my question is, when you leave this body and then you go to a different dimension, I know you could say, this is not my experience. Yes, just shut up, woman. You carry on with your life. But I want to know, if you can, answer, that would be great. So if you, once you've left your body, you're in a different dimension and you're given a chance to go back. So something or someone comes and say, yes, you go back and become another wave, go into a child's body, adult body, and do whatever you're supposed to do. So as a human life experience, you could be saying, oh, I want to eat more mangoes, I'm sorry to say that, but I want to go back and play with my children, have more time, something like that you'll say, yes, I want to go back and become that wave again. You're talking about what happens after death, because there are a lot of assumptions in this question of yours, that you're assuming कि भाई जब हम इस बॉडी को छोड़ते हैं तो हम एक ऐसे डायमेंशन में चले जाते हैं जहाँ पर जाने के बाद भी हम होते हैं और कोई आ करके हमसे पूछता है, फिर हम वापस आते हैं। तो ये आना और जाना इस क्वेश्चन के अंदर है कि मतलब पहले हम जाते हैं, दैट मीन्स डेथ, और फिर हम वापस आते हैं, दैट मीन्स बर्थ। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, आर दे रियल या फिर ये हमारी ही अपनी एक इमेजिनेशन है जो हमने बनाई हुई है? और मे बी लोग इसलिए ये इमेजिन करते हैं, या तो उनकी लाइफ अभी करंट जो है वो बहुत ही ख़राब होती है, तो वो ये इमेजिन करने लग जाते हैं कि शायद मरने के बाद एक हेवन होगा जहाँ पर मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। या फिर ये जो हेल का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है? जो लोग अभी कुछ बहुत गलत कर रहे होते हैं तो उनको डराने के लिए बोला जाता है कि अभी ढंग के कर्म करो, नहीं तो नरक में जाओगे, गर्म तेल में तले जाओगे, जो टिपिकल जो बातें होती हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को, दीज आर जस्ट बिलीव्स। तो अब बात आती है, व्हाट इज डेथ, व्हाट इज लाइफ? तो उसके लिए अगर डेथ को हमको समझना है तो पहले हमको लाइफ को समझना होगा कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज दिस मी दैट आई कॉल मी, और जिसको मैं कहता हूं कि मैं हूं, वो क्या है मैं हूं? उस लेवल पे जो आप एक्चुअल में हो, जो मैं एक्चुअल में हूं, उस लेवल पे कोई डिवीजन नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बर्थ और डेथ, ये सब वहां पर नहीं एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इन रियलिटी जब मैं मरूंगा ही नहीं तो मैं दोबारा से पैदा कहां से होऊंगा? ये कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ आया कहां से? हुआ क्या है कि कुछ बुक्स हैं जिसमें हमने पढ़ लिया है, वहां पर एज एन एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं, रोज कपड़े बदलते हैं, ऐसी जो आत्मा है वो शरीर बदलती है। तो लोगों ने ये तो ध्यान दिया नहीं कि वहां पे जैसे की यूज किया जा रहा है, जैसे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल, कि एक एग्जाम्पल की तरह, नॉट कि इट इज अ फैक्ट। क्योंकि आगे ये भी कहा गया है उसी बुक में या और बुक्स में कि आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है। तो कौन कपड़े बदल रहा है? आत्मा हर जगह है। आत्मा मतलब मैं, नॉट सम घोस्ट और सम भूत प्रेत और व्हाटएवर। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जब ये हमारे क्लियर हो जाते हैं ना, तो वहां पर ना लाइफ होता है ना डेथ होता है। जब मैं मरूंगा ही नहीं तो आने का सवाल ही नहीं उठता। जब मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मरने का सवाल ही नहीं उठता। जो मैं एक्चुअल में हूं, जिसको आप देख रहे हो, वो तो एक बॉडी है, वो तो डिसॉल्व हो जाएगी, जहां से आई है, इसी नेचर के एलिमेंट से बनी है, उन्हीं एलिमेंट्स में वापस चली जाएगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगेन फॉर एग्जांपल, कि कोई स्पेस है, मान लो ये बॉडी एक घड़े के जैसी है, तो उस घड़े के अंदर जो स्पेस है और बाहर जो स्पेस है, क्या वो अलग अलग है? क्या एक्चुअल में स्पेस में कोई डिवीजन है? हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि घड़े के अंदर का स्पेस अलग है, बाहर का अलग है। तो वंस यू अंडरस्टैंड कि मैं स्पेस हूं जिसमें कोई डिवीजन है ही नहीं, तो घड़े बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मत समझो कि जब वो एक घड़ा मिट जाएगा तो वही स्पेस जो उस घड़े के अंदर था वो ही किसी और घड़े पे चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जब ये हमारे क्लियर हो जाते हैं तो ये वाले जो सारे थॉट्स हैं ये हमारे अंदर आने बंद हो जाते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, वापस आते हैं, नहीं आते हैं, फिर जो कुछ होता है अभी होता है, यही होता है। फिर मैं जो कॉन्शियसनेस हूं वो मैं सिर्फ यहां नहीं हूं, मैं हर जगह हूं। तो अभी मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये अपलोड होगा यूट्यूब पे, जिसको आने वाले हजारों सालों तक लोग देखेंगे। आप समझ पा रहे हो मतलब जो मैं बात कह रहा हूं, कि मतलब इसको आने वाले कितने सालों तक, जब तक भी ये प्लैनेट रहेगा तब तक लोग देखते रहेंगे। तो जो उनके अंदर से देख रहा है और समझ रहा है और उसकी लाइफ बेटर हो रही है, वो भी मैं ही हूं, वो मुझसे अलग नहीं है। तो मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं वही हूं। अगर कहीं किसी पहाड़ पे कोई बच्चा है जो आने वाले 500 साल बाद, 1000 साल बाद बैठ करके मोबाइल पे या कहीं पे, उस वक्त पता नहीं मोबाइल होगा या क्या होगा,
हो सकता है कोई चिप हो जो हमारी ब्रेन में हो और वो आंख बंद करे और उसको मैं दिख रहा हूं, ये सब वीडियोस दिख रही हो। तो जैसे भी वो इन बातों को सुन रहा होगा, जैसे भी वो फील कर रहा होगा और उसको बेटर, वो मुझे ही हो रहा है, बिकॉज आई एम दैट कॉन्शियसनेस। तो ये जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती चली जाती है ना, तो फिर ये सेपरेशन खत्म हो जाता है। सोल कहीं पर नहीं होता है, इट इज नॉट समवेयर, इट इज एवरीवेयर। स्पेस, लाइक दिस स्पेस, इट इज नॉट समवेयर, इट इज एवरीवेयर, एंड स्पेस इज स्पेस। यूके में अभी आप हो, मैं इंडिया में हूं, तो स्पेस इज स्पेस। स्पेस में कोई फर्क नहीं है, ये नहीं है यूके का स्पेस अलग है, इंडिया का अलग है। स्पेस इज स्पेस, वाटर इज वाटर, आप समझ रहे हो, एयर इज एयर। ऐसे ही कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस, और उसमें आपकी कॉन्शियसनेस या मेरी कॉन्शियसनेस नहीं है, ये हम थॉट के लेवल पे कब्जा करते हैं अपनी इस कॉन्शियसनेस पे। हमें ये लगने लग जाता है कि मैं सिर्फ यहीं पर हूं, अब मैं इस बॉडी से निकल गया हूं, अब मैं कहीं और हूं, अब मैं फिर यहां आ गया। तो ये क्या है, एक लिमिटेड सेंस ऑफ सेल्फ है, विच इज एन इल्यूजन, विच इज नॉट अ रियलिटी। Awakening means to see that there is no separation of any kind whatsoever. Neither at the level of body, दिख रहा है separation, but actual में कहीं नहीं है। जैसे एक नदी बह रही है, उसमें एक लहर अलग दिख रही है उस नदी से, but actual में अलग नहीं है, वो उसी नदी का पार्ट है। That is water, and उसकी सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब है ही नहीं तो वापस आने का सवाल ही नहीं उठता है। जब वो लहर पानी में मिल गई तो क्या हमको ये लग रहा है कि उस लहर का कुछ बचा रह गया है जो दोबारा से किसी और लहर में आएगा? आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, ऐसे जब डीपली आप समझते हो तो हमको ये जो फंडे हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। फिर अब सवाल उठता है कि अब वापस आना ही क्यों है? वाई डू आई वॉन्ट टू कम बैक अगेन? क्यों आना है? क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद कुछ बाकी रह गया है। कुछ बाकी छोड़ना ही क्यों है? यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? कुछ बाकी छोड़ना ही क्यों है? ये एक लाइफ है ना, जो भी कुछ हो सकता है वो सब कुछ कर देना है, कुछ बचा के क्यों रखना है? अगर किसी को प्यार करना है तो कर देना है ना, उसको बचा के क्यों रखना है? कल पे कुछ छोड़ना ही क्यों है? किसी को कुछ कहना है तो कह देना है ना, कुछ अगर अच्छा करने के लिए आ रहा है तो वो कर देना है ना, कल पे क्यों छोड़ना है? कल किसने देखा है? कल पता नहीं मैं रहूं ना रहूं। तो आज में ही अगर इस तरीके से हम जीने लग जाते हैं तो ये जो कल की चाह है, या ये कह लो कोई भी तरह का डिजायर है हमारे अंदर, वो बाकी नहीं रहता है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी डन, बिकॉज एवरीथिंग इज डन इन दिस मोमेंट इटसेल्फ। दिस मोमेंट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। देयर इज नथिंग लेफ्ट, देयर इज नथिंग मोर टू बी डन फॉर दैट मैटर। जो करना है वो कर दिया, गेम ओवर, खत्म। आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंटेड, आई एम सेटिस्फाइड। तो दोबारा आना ही क्यों है? समझ रहे हो? सब कुछ अभी करो ना, कल पे छोड़ना ही क्यों है? जैसे आपके अंदर से कुछ आ रहा है कि मुझे सोसाइटी के लिए ये करना है, वो करना है। अब अगर वो आपने नहीं किया, उसको पोस्टपोन करते चले गए या प्रोक्रेस्टिनेट करते चले गए, तब कहीं ना कहीं डिजायर रहेगा कि यार मेरी इस लाइफ में ना एक रिग्रेट रह गया है कि मेरे को ये करना था और मैंने नहीं किया, अब मुझे वापस आना है किसी और बॉडी में और आकर के उन ख्वाहिशों को पूरा करना है। अरे तो कल पे छोड़ना ही क्यों है? अभी लाइफ बची है ना, जो करना है कर दो ताकि कुछ बाकी ही ना रहे। There must not be anything left कि इस ह्यूमन बॉडी की जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसको अचीव कर लो ना, छोड़ो ही मत कल के ऊपर। अपना पूरा एफर्ट लगा के, पूरी पावर लगा के, जो भी हाईएस्ट हो सकता है, जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता है, वो सब कुछ कर दो, so that there is nothing left to be done or to achieve. Then you are living in every moment as if that this is the first and the last moment of my life. Khatam. Nothing left. No past, no future.